So in the previous class we had talked about various kind of sources and हम लोग स्टार्ट करे थे वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस के लिए। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या करा था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेज सोर्सेस का। तो देखो वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैटेगराइज करे थे कि वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि जो भी आपका सोर्स जनरेट कर रहा है वोल्टेज, उसको पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर करना, लोड पे ट्रांसफर करना। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इस वोल्टेज सोर्स की बात करें हम, वीएस वोल्टेज सोर्स है जो कि वीएस वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो हमारा टास्क क्या है कि जो भी वोल्टेज जनरेट कर रहा है वो पूरा का पूरा लोड के अक्रॉस अपीयर हो जाए, मतलब जो भी लोड वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाए, वीएस के बराबर हो जाए। राइट। तो हम लोगों ने देखा था। और इसके लिए क्या कंडीशन हमने डिराइव करी थी, इसके लिए डिराइव करी थी कि जो आइडियल केस होगा वो आइडियल केस है वीएस इक्वल्स टू वीएल। ठीक है। तो इसके लिए हमने कंडीशन डिराइव करी थी, उसमें ये था हमारा कि जो आपका ये जो लोड इम्पिडेंस है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम केवल सोर्स इम्पिडेंस को देख सकते हैं। तो सोर्स इम्पिडेंस को अगर हम जीरो कर दें, इन दैट केस क्या होगा, वी एल इक्वल्स टू वी एस हो जाएगा। ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो इंटरनल इम्पिडेंस कितना होता है इसके लिए, 0 ओम। राइट। सो ये आपको याद रखना है, 0 ओम जो होगा वो आपका इंटरनल इम्पिडेंस होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। सिमिलरली अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स डिजाइन करना है तो आपको जो ZS है, मतलब जो सोर्स का रेजिस्टेंस या फिर इम्पिडेंस है, यू हैव टू कीप इट एट मिनिमम। राइट। जितना कम कर सकते हो उतना उसको कम करना है। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो देखो ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है इसमें क्या था कि लोड करंट कुछ भी हो, आईएल की वैल्यू, ठीक है ना, आईएल की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, लोड इंपिडेंस पे करेगी। और लोड इंपिडेंस का मतलब क्या है कि जो कुछ भी आप अप्लायंसेस कनेक्ट करते हो, जैसे मान लो ये जेडल है तो जेडल तो कोई कुछ भी कनेक्ट कर सकता है कस्टमर अपना। ठीक है। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि ये जो जेडल है अगर चेंज भी हो रहा है ना तो भी आपका जो वीएस है सोर्स वोल्टेज वो पूरा का पूरा लोड पे डिलीवर होना चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा टास्क है। तो इसके लिए हमारा क्या कंडीशन होगा, इस केस में हमारा क्या था, जो भी सोर्स इंपिडेंस होगा वो 0 होगा। ठीक है ना, तभी ये आपको फ्लैट लाइन मिलेगी। राइट। सो ये हमारा था। लेकिन नॉन आइडियल के केस में क्या होगा, नॉन आइडियल केस में क्या होगा कि ये जो इंपिडेंस था ZS, सोर्स इंपिडेंस, सोर्स में कुछ ना कुछ, क्योंकि सोर्स किसी मटेरियल से बना होगा और उसका अपना एक रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस या फिर इंपिडेंस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स इंपिडेंस। राइट। उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग ZS से। और उस ZS की वजह से क्या होगा, आपका जो ये लाइन था पैरेलल ना होके, जो VS है कांस्टेंट ना होके, कुछ जैसे जैसे आप लोड करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये लाइन क्या होती जाएगी, इधर आपके डिक्लाइन करती जाएगी। ठीक है ना, ऐसे डिक्लाइन करती जाएगी। तो इस केस में इसको बोलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सप्लाई, पावर सप्लाई। ठीक है। तो हमारा टास्क क्या है कि जो ये लाइन का जो ये आपका स्लोप है ना, इसको हम कम से कम रखें। ठीक है ना, क्योंकि जो स्लोप ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपका वो जो ZS होगा वो बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, ZS जो होगा वो बढ़ने लगेगा। ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड कि जो ZS है आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और अगर आपका प्रैक्टिकल है तो ZS की वैल्यू बहुत ही कम रखना है आपको, वेरी लो। ठीक है ना, वेरी लो। ओके। और ये कैसे डिसाइड होगा, ये जो स्लोप है ना, जितना स्लोप नीचे आएगा उतना ही ZS की वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है। ये जितना नीचे आएगा स्लोप वैसे ही आपका ZS की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो आपको ZS की वैल्यू कितना रखना है, बहुत कम रखना है। तो अगर मैं आपको 4 ऐसे दे दूं, 4 ऐसे मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक दे कर रखी है, 1 2 3 4, और मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है। तो आप देखोगे जो पहला है ऑलमोस्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो कर रहा है कि जो ऑलमोस्ट क्या है, लोड करंट पे इंडिपेंडेंट, लोड करंट कुछ भी है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। तो ये आपका सबसे बेस्ट सप्लाई है। उसके बाद सेकंड बेस्ट कौन सा है, दूसरा वाला है। सबसे वर्स्ट कौन सा है, ये आपका वर्स्ट है। तो ये ऐसे आपको डिजाइन नहीं करना है, आपको हमेशा क्या करना है कि यही फर्स्ट सेकंड, मतलब बहुत ही कम आपका इंटरनल इंपिडेंस रखना है किसी भी वोल्टेज सोर्स के केस में। ठीक है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली फॉर करंट सोर्सेज, राइट, अगर हम करंट सोर्सेज की बात करें तो करंट सोर्स का मतलब क्या था कि जो भी करंट जनरेट कर रहे हैं सोर्स से, उस पूरा का पूरा करंट क्या हो, लोड को ट्रांसफर हो जाए। ठीक है ना। एक किस केस में पॉसिबल होगा, इसके लिए हमने डिराइव करा था, और ये हो जाएगा ZL, ये हो जाएगा ZS टाइम्स IS। इसको अगर हम लोग फर्दर आगे लिखें ऐसे, तो देखो इसमें हम लोग डिराइव किया था, तो ZL अपॉन ZS की वैल्यू आपको 0 करनी है, इसकी वैल्यू आप 0 करोगे तभी ये IL इक्वल्स टू IS होगा। और एक कब 0 होगा, ZL पे तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये लोड है। लोड कौन डिसाइड करता है, लोड डिसाइड करता है कस्टमर्स डिसाइड करते हैं, जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, क्या कनेक्ट करना है उस पर।
तो आपको क्या डिसाइड करना है, जेड एस करना है। तो जेड एस की वैल्यू जब इनफाइनाइट लोगे आप, उस केस में क्या होगा, आई एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई एस के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द इंटरनल इंपीडेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स, तो आंसर वुड बी जेड एस इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ओके। तो आइडियल करंट सोर्स का जो इंपीडेंस होता है, इंटरनल इंपीडेंस, तो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिकल करंट सोर्स अगर ऐसे ही आप डिजाइन करो, इन दैट केस आपको क्या करना होगा, इसका जो इंपीडेंस होगा ना, वो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रखना होगा, वेरी लार्ज रखना होगा, ओके। सो ये आपका है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ, इसी चीज़ को जैसे हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करा है, ये अगर सपोज करो आपका आई एल है, ठीक है ना, तो आई एल आइडियल के केस में क्या होगा, ये आई एस के बराबर होगा, आई एस, ठीक है ना, आई एस के बराबर होगा, ये आपका आइडियल केस हो जाएगा, आइडियल केस, ठीक है। कि लोड वोल्टेज कुछ भी हो, आपका आई एल जो है फिक्स है, ठीक है ना, और किसके बराबर है, आई एस के बराबर है, ठीक है ना। तो ये आपका आइडियल के केस हो गया। नॉन आइडियल या फिर प्रैक्टिकल का केस क्या होगा, नॉन आइडियल, ठीक है ना। नॉन आइडियल के केस में ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे आपका वोल्टेज इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसका स्लोप क्या होगा, डिक्लाइन होता जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, ये देखो आपका नॉन आइडियल का ड्रॉ कर रहा है इसने, वोल्टेज और करंट, वेट इसको मैं ये तो आपका वोल्टेज सोर्स का है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को आप दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका आइडियल करंट सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखो, ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। तो अगर मेरे को लिखना हो वोल्टेज और करंट का वो बनाना हो, तो आपका कैसे होगा, वेट हम लोगों ने जो ड्रॉ करा था, इसको अगर हमको ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर लेना सही से, मैं ऐसे रफली कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका सपोज कर लोड है, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली ऐसे डिक्लाइन करता जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही गंदा करंट सोर्स होगा क्योंकि इतना ज़्यादा इसका स्लोप हो रहा है। तो इसलिए आपको अगर ढंग का बनाना हो सोर्स, मतलब एक्सेप्टेबल बनाना हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसका जो स्लोप है वो मिनिमम रखोगे, मतलब कुछ ऐसे हल्का सा ये डिक्लाइन हो बस, ठीक है ना, ओके। आइडियल के केस में क्या होगा, ये फिक्स होगा, एकदम पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। नॉन आइडियल के केस में हल्का सा स्लोप ही होगा, ओके। सो ये दो आपके आइडियल और नॉन आइडियल कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, वोल्टेज सोर्स के केस में, जो भी वोल्टेज सोर्स के केस में जो होना चाहिए, जेड एस की वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बहुत कम या फिर आइडियली जीरो। और करंट सोर्स के केस में क्या होना चाहिए, करंट सोर्स के केस में जेड एस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। सो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या है कि हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स का कन्वर्जन। तो देखो कोई भी अगर हम वेट अगर मैं बात करूं कन्वर्जन की, कन्वर्जन, ओके। तो कन्वर्जन कैसे होगा, हम वोल्टेज सोर्स से, दो कन्वर्जन हो सकता है, वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, करंट सोर्स में। और अगर आपका करंट सोर्स है, करंट सोर्स है, तो उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स में। तो ये हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। हम पहले ना नॉन आइडियल केस ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स हम लोग याद होगा, सपोज करो ये हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं हमारा, ठीक है। और इसका एक इंटरनल अपना इम्पिडेंस है, उसको हम लोग क्या लिखते थे, जेड एस लिखते थे, ठीक है। ये हमारा ओके, ये हमारा है वोल्टेज सोर्स, ये है वी एस जेड एस, ठीक है। और हमारा है ये एक है करंट सोर्स, ठीक है, करंट सोर्स है। सपोज करो इसकी वैल्यू मैं ले लूँ जेड एस वन, इसकी वैल्यू ले लूँ, करंट सोर्स है, इसका ले लूँ मैं जेड एस टू, ठीक है। ये है हमारा आई एस, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, मेरे को क्या करना है, करंट सोर्स में उसको कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे प्रोसीड करोगे, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, ये वाला, इसको पहले शॉर्ट सर्किट आप करोगे। तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि दोनों जो टर्मिनल्स है ना, इनको आप आपस में, सपोज करा ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, आप क्या करोगे, इन दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर दोगे ऐसे, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। अब शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे निकालोगे आई एस सी, ठीक है ना। तो आई एस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एस सी की वैल्यू आ जाएगी वी एस अपॉन
ZS1, ये हम निकाल रहे हैं ISC, ठीक है ना, VS/ZS1 आ जाएगा यहाँ से। ओके, तो ये आपका यहाँ से हो गया। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी? ISC, शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक और चीज़, अगर आप यहाँ से इस साइड से देखते हो, मतलब A और B टर्मिनल से देखते हो, तो एक चीज़ हमेशा आप याद रखना, जब भी मैं पूछूं इस साइड से इसका इम्पीडेंस कितना होगा पूरे सर्किट का, इस साइड से अगर आप देखोगे तो क्या करते हैं हम ना कि जो भी वोल्टेज सोर्स होता है, जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? जब भी हम इम्पीडेंस निकालना होता है या फिर रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो वोल्टेज सोर्स को हमेशा शॉर्ट सर्किट से, जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमारा वोल्टेज सोर्स है और इसका इम्पीडेंस हमने अलग रखा है ZS1, ठीक है ना। तो इसको हमको अगर इसका अगर हमको मैं बोलूँ कि यहाँ से आपको इम्पीडेंस निकालना है, सपोज करो मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपको निकालना है ZIN, मान लो निकालना है ऐसे करके, ठीक है ना, या फिर इसको ZIN ना लिख के कन्फ्यूजन, सिंपल Z लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। Z अगर इसका इम्पीडेंस निकालना है तो उस केस में क्या होगा, क्या करोगे आप? जो VS है ना, इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे, तो VS शॉर्ट सर्किट होगा तो आपका कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा? इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका है ZS1, ठीक है, और आप किधर से देख रहे हो? इस साइड से। और क्या निकाल रहे हो? Z, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट हमने क्यों किया? क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज सोर्स हमेशा कैसे रिप्लेस होता है? उसके शॉर्ट सर्किट से, ठीक है ना। तो जब शॉर्ट सर्किट करोगे तो ये आपका जो भी ऐसे इंपेडेंस कैलकुलेट होगा। अब देखो क्या होगा, आप इधर से देखोगे तो इंपेडेंस क्या होगा? इसके सीरीज में कुछ है नहीं, तो सिंपली Z की जो वैल्यू होगी क्या आ जाएगी? ZS1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया? Z = ZS1, ठीक है। ऐसे ही देखो एक चीज़, अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्किट में दूसरे वाले में, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा है सेकंड। अब इस सेकंड वाले में मैं अगर कैलकुलेट करूं, क्या इधर से मैं Z कैलकुलेट करूं, ठीक है। सपोज करो इसका नाम मैं Z1 लिख दे रहा हूं, इसका भी Z1, इसका लिख दूं Z2। तो अगर मैं Z2 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, तो Z2 कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? देखो यहाँ पे क्या है, सोर्स कौन सा है? करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स जो होता है ना, करंट सोर्स, उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग ओपन सर्किट से, ठीक है। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या होगा? वेट, ओपन सर्किट का मतलब ये होगा, हमारा क्या था, देखो हमारा ऐसे कुछ था सोर्स हमारा, और इसका एक अपना इम्पीडेंस था यहाँ पे, ठीक है, और ये टर्मिनल हमारा था A और B, और ये हमारा था कुछ भी, जैसे ये हमारा क्या था, इसको हम लोग लिख रहे थे, वेट, इसका नाम हम लोग क्या लिखे थे? इसका नाम हम लोग लिखा था IS, ठीक है, और इसको लिखा था ZS2। तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे IS, और ये हमारा था ZS2। मेरा काम क्या था? इससे हमको इम्पीडेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन दिस टर्मिनल्स, राइट, A और B के बीच का। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि जो भी आपका करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स, ठीक है, उसको किससे रिप्लेस करते हैं? ओपन सर्किट से। तो ओपन सर्किट से जब रिप्लेस करेंगे तो कैसे दिख जाएगा? ओपन हमने कर दिया ये वाला टर्मिनल जो भी करंट सोर्स था, और ये हमारा आ गया ZS2, और यहाँ पे जो हमने मेजर करा, क्या मेजर करा? Z2 मेजर किया। तो यहाँ से जो Z2 की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी? सिंपली इधर देखो कुछ है नहीं, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो ZS2 के थ्रू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी वैल्यू ZS2। तो Z2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ZS2 आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट किया था वो क्या था? VS/ZS1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करूँ, यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट कर दूँ ऐसे, ठीक है ना, ISC, ठीक है। तो यहाँ पे जो ISC आपको मिलेगा वो क्या आ जाएगा? देखो शॉर्ट सर्किट आप करोगे, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि आप एक वायर लेके दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? इम्पीडेंस कितना होगा? 0 होगा। तो कोई भी चीज़ के पैरेलल में अगर आप 0 रेजिस्टेंस लगा दोगे, जैसे मान लो कि ऐसे कोई रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, और आपने क्या किया, ऐसे उसके आगे एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो होगी, तो इस 10 ओम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। सारा का सारा करंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा ये शॉर्ट सर्किट से फ्लो हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी।
तो क्या होगा, इस ZS2 का मतलब नहीं होगा जब आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे। ठीक है, तो ISC का वैल्यू क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा। ठीक है, समझ में मेरी बात आ रही है। तो देखो यहाँ पे आ गया ISC की वैल्यू IS। अब इन दोनों का आप कंपेयर करो। देखो ये हमारा सपोज करा फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा था ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये हमारा है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब इन सारे इक्वेशन को आप आपस में अगर रख रहे हो तो उससे क्या आ रहा है, उससे ये आ रहा है कि जो भी आपका IS है, ठीक है ना, IS की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो IS की वैल्यू किसके बराबर है, ISC के बराबर है। और ISC किसके बराबर, VS अपॉन ZS1। तो मैंने IS को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ IS इक्वल्स टू VS अपॉन ZS1 लिख सकता हूँ ना। ऑल्सो हमने क्या देखा कि जो Z इक्वल्स टू क्या है, ZS1 है इक्वल्स टू ZS2 है, ये भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, तो यानी हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, IS इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, VS अपॉन ZS, इसको हम क्या मान लें, ZS मान लें। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब ये देखो इतना करने के पीछे का रीजनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। जैसे मैं आपको अगर कोई एक वोल्टेज सोर्स दे दूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसका ही एग्जाम्पल एक कर लेते हैं हम लोग। देखो ये जो है लिखा है फिगर 2.6 shows a DC voltage having an open circuit voltage of 2 volt and internal impedance of 1 ohm, right? Obtain its equivalent current source representation। ठीक है, देखो मतलब क्या कह रहा है कि DC वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, क्या है, DC वोल्टेज सोर्स है, और क्या है, इसका ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट है, और इसका इंटरनल इंपीडेंस कितना है, 1 ओम है। तो इसका बोल रहा है कि आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, इक्विवेलेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे आप इसको हम लोग कैसे करेंगे। ये क्या कह रहा है कि एक 2 वोल्ट का DC वोल्टेज सोर्स है, ऐसे 2 वोल्ट का, और इसका अपना जो भी इम्पिडेंस है वो कितना है, 1 ओम है शायद, यही था ना 1 ओम। वेट देख लेते हैं एक बार और, हाँ 1 ओम है। ठीक है, अब इसको कह रहा है, ये क्या है हमारा, ये वोल्टेज सोर्स है, ये क्या है हमारा, ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपको करंट सोर्स बनाना है। देखो तो करंट सोर्स बनाने के लिए हमने क्या डिराइव किया था कि जो भी करंट सोर्स में क्या होगा, करंट होगा। जैसे वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज दिया हो तो करंट की जो वैल्यू होती है क्या होती है, VS अपॉन ZS होती है। ये हम लोगों ने निकाला था, VS की वैल्यू कितनी है, 2, और ZS की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये कितना आ गया, 2 एम्पियर। ऐसे ही आपको याद होगा, ये आपका क्या है, ये आपका VS है, और ये क्या है आपका ZS है। ठीक है ना, ये वोल्टेज सोर्स का। अब आपको याद होगा कि जो भी आपका करंट सोर्स था, ठीक है ना, तो VS1 इक्वल्स क्या था हमारा, सॉरी ZS1 इक्वल्स क्या आया था हमारा, ZS2 आया था, और इक्वल्स टू ZS आया था। मतलब इस दोनों के जो इम्पिडेंसेस होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 1 ओम हो जाएगा। लेकिन आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। करंट सोर्स कैसे दिखता है आपका, ये करंट हो गया इसका, और यहाँ पे आप क्या करते हो, इम्पिडेंस कनेक्ट कर देते हो। ठीक है ना, ऐसे। और देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, ZS2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 ओम, और ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज सोर्स है, और इसके इक्विवेलेंट जो है करंट सोर्स आपका ये हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ठीक है, एक आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे क्या आ रहा है, ऑब्टेन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ AC करंट सोर्स शोन इन द फिगर, राइट। सो देखो जैसे हमने क्या कन्वर्जन सीखा है, अभी हमने सीखा है कि कोई भी आपका अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको करंट सोर्स में आप कैसे चेंज करोगे, हम लोगों ने अभी ये सीखा। ठीक है, हमने क्या करा कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया A और B टर्मिनल को। ठीक है, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स था, हमने अभी क्या सीखा, ये देखो ये वोल्टेज सोर्स है, इसको हमने A और B टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, और उसका शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लिया। ठीक है, उसका शॉर्ट सर्किट करंट कितना है, VS अपॉन ZS1 आएगा। ठीक है, और इसका अगर हमको इम्पिडेंस निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, हमने क्या करा कि जो VS है, हमने क्या बोला कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, अगर आप इम्पिडेंस निकालोगे उसको किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अब जब शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं तो इसको आप शॉर्ट जब करोगे, ठीक है ना, इसको आप शॉर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब इधर से आप देखोगे इस साइड से, ये आपका A और B टर्मिनल है, तो इसका Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली ZS1 आ जाएगी, इसको Z1 मान लो। ठीक है ना, Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZS1 आ गई। ठीक है, और
अगर देखो अब इस पर्टिकुलर सर्किट में देखो, दूसरे वाले में, इसमें मेरे को ISC कैलकुलेट करना है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। तो देखो जब शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो करंट क्या कहता है कि वो हमेशा लो इम्पिडेंस वाला पाथ को फॉलो करता है। तो देखो इस तरह का इम्पिडेंस जिसमें आपने शॉर्ट करा, दूसरा एक नया वायर से कनेक्ट कर दिया इन दोनों टर्मिनल्स को A और B को, तो उस केस में क्या होगा कि इसका इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सारा का सारा करंट इस 0 इम्पिडेंस से फ्लो होगा। तो इस ZS2 का कोई वैल्यू ही, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब ZS2 का कोई मतलब नहीं रहेगा तो इसको आप हटा सकते हो। तो सिंपली मैं पूछूं ISC की वैल्यू कितनी होगी, तो ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, IS के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये चीज़ हमको पता चल गई। और मैं बोलूँ कि इसका आपको इम्पिडेंस पता करना है A और B टर्मिनल्स के बीच में, तो आप क्या करोगे, ये आपका करंट सोर्स है तो इसको किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे। वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। तो जब ओपन कर दोगे तो ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, वेट, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये आपका क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, ये पूरा हट गया। अब इधर से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। देखो अब ये वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब यहाँ से Z2 कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा, ZS2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों जो इम्पिडेंसेस होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, दोनों इम्पिडेंसेस बराबर होंगे। तो Z इक्वल टू ZS1 इक्वल टू ZS2 इक्वल टू ZS। और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से अगर मेरे को IS कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, IS कैलकुलेट करना है, तो IS की वैल्यू कहाँ से, देखो यहाँ पे हम लोग जब ये शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट वो क्या था, VS/ZS1। तो हमारा यहाँ से वोल्टेज आ गया हमारा, सॉरी करंट आ गया VS/ZS। ठीक है, क्योंकि ZS1 इक्वल टू ZS2 सब बराबर है, तो ये हो गया। मतलब क्या है कि कोई भी आपका ऐसे मान लो, ऐसे वोल्टेज सोर्स दिया हो, ऐसे मान लो ये वोल्टेज सोर्स है, ऐसे मान लो इसका वोल्टेज दिया हो VS, इसका इम्पिडेंस दिया हो ZS, और आपसे पूछे कि इसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आप सबसे पहले इसमें करंट निकालोगे। करंट कैसे निकालोगे कि इसको एज्यूम कर लो कि शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट क्या हो जाएगा, VS/ZS हो जाएगा। तो ये जो करंट की वैल्यू होगी, करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, तो VS/ZS हो गया करंट की वैल्यू। और इसके पैरेलल में ना ये जो आपका ZS है वो सेम ZS यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया। यही हम लोगों ने किया है। अभी जो एग्जाम्पल था हमारा इस बुक का, NL भागवा वाली बुक का, इसमें क्या था हमारा कि वेट, शायद इस पे ही था, हाँ देखो इसमें क्या है कि 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और 1 ओम इसका इंटरनल इम्पिडेंस है। तो आप क्या करोगे, ये हमारा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अब इसको रिप्लेस करोगे तो सिंपल क्या करना है आपको, जो भी आपका करंट सोर्स होगा तो करंट सोर्स में क्या निकाल लोगे, करंट जो होगा IS इक्वल क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 आ गया, तो 2 एम्पियर ये हो गया। और जो इम्पिडेंस होगा ये सेम ही होगा, 1 ओम ही होगा यहाँ पे, तो 1 ओम से हमने कर दिया, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। अब हमको क्या करना है, अब हमको सीखना है कि वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कैसे जाएंगे। अभी हम लोग वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में तो चले गए, नेक्स्ट क्या है, हमको जाना है करंट सोर्स है। करंट सोर्स कैसे होगा आपका, ऐसे होगा, ये हमारा होगा IS, ये होगा हमारा ZS, इसको ZS1 मान लो। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको ना वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। वोल्टेज सोर्स कैसे दिखता है, वोल्टेज सोर्स हमारा ऐसे दिखता है। तो सपोज करो ये है हमारा VS, ये है हमारा ZS2। ठीक है, अब हमको इसको आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ का सिंपल सी चीज़ देखो, यहाँ का मैं क्या करूँ, यहाँ का वोल्टेज निकाल लूँ, इस पॉइंट्स का, इन 2 पॉइंट्स का वोल्टेज निकाल लूँ। ठीक है ना, इसका मैं वोल्टेज निकाल लूँ, इसको मैं बोल दूँ सपोज करो मैं VOC निकाल लूँ, ऐसे ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज जो होगा VOC, वो क्या होगा, सिंपल इसके इन 2 A है और A B है पॉइंट, और ये सिंपल A है पॉइंट और A B पॉइंट है। ठीक है, अब मेरे को वोल्टेज निकालना है, तो ये ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है, तो जो सारा का सारा करंट है वो किसमें फ्लो होगा, ZS1 में करंट फ्लो होगा। ठीक है ना, तो जब ZS1 में फ्लो होगा तो मैं पूछूं कि ZS1 के अक्रॉस जो हमको क्या कैलकुलेट करना है, VOC कैलकुलेट करना है। वेट, हमको क्या कैलकुलेट करना है, VOC। अब मैं यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि जो ZS1 के अक्रॉस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस ZS1,
तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल, करंट जितना फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है आई एस, और कितना वो उसके इम्पिडेंस कितना है ZS1 है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा, जो ZS1 है इम्पिडेंस उसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। और वो वोल्टेज किसके बराबर होगा? देखो पैरेलल में हमेशा क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है इन दोनों पैरेलल। तो इस ये जो वोल्टेज है ये वाला VZS1 ये किसके बराबर होगा? सिंपली VOC के बराबर। तो यहाँ से VOC की वैल्यू क्या आ गई, IS टाइम्स ZS1, ठीक है, ये यहाँ से आ गया। और ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही इसमें पूछूं आपका कि इधर से आप देख के मेरे को इम्पिडेंस बता दो। सपोज करो Z1 है, तो इम्पिडेंस के लिए क्या मैंने बताया था कि जो भी करंट सोर्स होता है उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? ओपन सर्किट से। तो करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कैसे करोगे आप? ओपन सर्किट का मतलब वहाँ से हटा दोगे, और ये आपका इम्पिडेंस कितना है, ये है आपका ZS1, और ये है आपका, यहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हो Z1, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ZS1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा पहले सर्किट का हो गया। अब दूसरे सर्किट में यही सेम काम करते हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा VOC, इन दो पॉइंट्स का वोल्टेज, वो क्या होगा? देखो आप ओपन सर्किट करती हो, यानी कोई करंट इसमें फ्लो ही नहीं होगी, दोनों सीरीज में है और ये दोनों हवा में टर्मिनल है, ओपन है, तो इधर से कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। यानी जो वोल्टेज होगा आपका, ठीक है, इसमें जो भी आपका वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा? इसमें कोई करंट, इसमें मैं पूछूं कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट क्या होगा, जीरो फ्लो होगा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल ओपन है। तो ओपन टर्मिनल में तो करंट फ्लो होता नहीं है, फ्लो करंट का फ्लो होता है जब आपके सर्किट क्लोज हो। क्लोज तो है ही नहीं क्योंकि ओपन है दोनों टर्मिनल पे, ठीक है, तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जब कोई करंट नहीं फ्लो होगी तो इस सर्किट में मैं बोलूँ कि आप KVL लगा लो। वेट, एक गड़बड़, मैंने इसको एरो को इसको चेंज कर देते हैं, हाँ, इसको हम ऐसे प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें आप KVL लगा दो, याद होगा आपको, यहाँ पे प्लस माइनस जहाँ से करंट एंटर करती है उसको प्लस और इसको माइनस लेते हैं, और ये पॉइंट प्लस ये माइनस, ठीक है। अब आप इसमें लगा दो तो क्या होगा, देखो माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस, तो प्लस VS हो जाएगा। और देखो इसमें सपोज करो करंट फ्लो हो रही थी I, ठीक है ना, I का मतलब जीरो है, मतलब इसमें सपोज करो जीरो करंट, अभी I मत मानो, इसको जीरो ही मान लो सीधे, आपको पता चलेगा कि जीरो करंट फ्लो होगा, तो VS हो गया। और माइनस से प्लस को हमने प्लस लिया है, तो प्लस से माइनस को हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो माइनस जीरो टाइम्स I हो गया और टाइम्स ZS2, ठीक है। और प्लस से माइनस फिर जा रहे हैं, ऐसे हम लोग चल रहे हैं ना, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो माइनस हो जाएगा VOC इक्वल टू 0। ये हमारा KVL के थ्रू है, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो यहाँ से आपका VOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, VOC की वैल्यू आ जाएगी VS के बराबर, ठीक है। ये हमारा VS आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और एक और चीज़ हम लोग इसमें निकाल लेंगे, इधर से हम लोग क्या देखेंगे, इम्पिडेंस देखेंगे इसका Z2। तो Z2 अगर हम देखेंगे, Z2 कैसे निकलेगा, Z2 निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं निकालने के लिए, करंट सोर्स को ओपन करते थे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते थे। ये हमारा है ZS2, और यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं Z2, तो Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली ZS2 के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारा है फोर्थ इक्वेशन, कौन सा, फोर्थ। चारों इक्वेशन आ गए। तो देखो अब देखो ये दोनों, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा, VS इक्वल क्या आ जाएगा, वेट, ये आ जाएगा आपका सिंपल IS टाइम्स ZS1, ये आ जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो क्या है, जो ZS1 है वो किसके बराबर है, ZS2 के बराबर है। देखो दोनों का जो इम्पिडेंस आप, क्योंकि Z1 Z2 दोनों सेम होंगे कि आप यहाँ से टर्मिनल्स के बीच में कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से Z1 और Z2 सेम होंगे, तो Z1 Z2 सेम होंगे, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ZS1 और ZS2 सेम होंगे, इसको हम मान लेते हैं ZS, ठीक है। तो इसको हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, VS इक्वल्स टू IS टाइम्स ZS, ठीक है। तो ये आप याद रखो, और जो इम्पिडेंसेस होंगे सेम होंगे। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखो ये है, ये सर्किट हमारा क्या बोला है कि ये 0.2 एम्पियर है यहाँ पे, वेट, ठीक है, ये हमारा 0.2 एम्पियर है, ठीक है। और ये कितना है ओम है, 100 ओम है, ठीक है। मतलब हमारे पास सर्किट कैसा है, देखो हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा है, ये हमारा है 0.2 एम्पियर, और ये है हमारा
100 ओम। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि इसके इक्विवेलेंट क्या ड्रॉ करना है आपको, वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करना है। तो वोल्टेज सोर्स ऐसे बनता है, ठीक है, और इसका अपना एक इंटरनल इम्पिडेंस होता है। तो अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है। ये हमारा वी एस है, ये हमारा जेड एस है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी, ये भी आपके ए और बी। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, बहुत बहुत ईजी है। आपको याद होगा हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ का हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे वी ओ सी। ठीक है ना, यही कैलकुलेट कर रहे थे। तो जो वी ओ सी आएगा वो क्या आएगा, 0.2 इंटू 100 ही आएगा ना। तो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। और जो वी ओ सी था ये किसके बराबर था, ये वी एस के बराबर आया था, यानी ये वी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 20 वोल्ट। अब हम क्या निकालना है, जेड एस। आपको याद होगा जो ये रेजिस्टेंस था यही रेजिस्टेंस भी होगा जेड एस, तो जेड एस से कुछ क्या आ जाएगा, 100 ओम। बस आ गया आंसर, सिंपल है ना। देखो तो क्या आ गया, जो सोर्स का इम्पिडेंस हो गया 100 ओम हो गया, और आपका जो सोर्स का वोल्टेज हो गया वो 20 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इतना इजीली आप ऐसे दोनों को कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये आपका सोर्स कन्वर्जन है। अगर एक सोर्स दिया रहेगा तो दूसरे सोर्स में आप कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इसको करना एक्सरसाइजेज में। अगर सपोज कर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स ऐसे दिया हुआ, इसकी वैल्यू है प्लस माइनस, इसकी वोल्टेज सोर्स है, इसका वैल्यू है 100 वोल्ट, और इसका जो इम्पिडेंस है वो है 100 ओम। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, ये वोल्टेज सोर्स है, इसका आपको क्या करना है, करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है, करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये निकालना है, ये पहला। दूसरा कि आपका ऐसे करंट सोर्स दिया हुआ है, ये है 20 एम्पियर का, और ये जो इम्पिडेंस है आपका ये है 20 ओम का, रादर 200 ओम का है। कितने ओम का, 200 ओम का। आपको क्या निकालना है, इसका वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है। ठीक है, तो ये दो आपके असाइनमेंट्स हैं, आप इसको करके हमको बताना। ठीक है, बहुत ईजी है, आप तुरंत अभी निकाल लिए होंगे मे भी। ओके, अब चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आते हैं हम लोग फ्लोटिंग एंड ग्राउंडेड डीसी सप्लाई। फ्लोट एंड ग्राउंड, ये दो कॉन्सेप्ट आप देखोगे। ठीक है, फ्लोट एंड ग्राउंड। देखो जब भी मैं कोई वोल्टेज बोलता हूँ ना, कि सपोज करा मैं बोल रहा हूँ कि कोई डिवाइस है, जैसे मान लो कोई भी आपका डिवाइस है, ऐसे कोई भी डिवाइस है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसका सपोज करें दो आउटपुट इसमें टर्मिनल लिख लेंगे। ठीक है ना, दो टर्मिनल लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ। यहाँ पे सपोज करो ये कोई आपका डिवाइस है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज मेजर करता हूँ। अब मैं वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ ये 5 वोल्ट। ठीक है ना, ऐसे 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्मिनल है, जो पहला टर्मिनल, सपोज करो इसका हमने पोटेंशियल मान लिया VA, और ये जो दूसरा टर्मिनल है इसका मान लिया पोटेंशियल VB। ठीक है ना, तो जो 5 वोल्ट अगर इन दोनों के बीच का वोल्टेज होता है ना, तो क्या होता है, सिंपली वो होता है VA माइनस VB इक्वल्स टू 5 वोल्ट होता है। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई भी कुछ भी, जैसे मान लो एक पावर सप्लाई है, ऐसा एक आपका पावर सप्लाई है, ठीक है ना, पावर सप्लाई, और उस पावर सप्लाई में ऐसे दो आउटपुट ऐसे निकला हुआ है। ठीक है ना, आउटपुट टर्मिनल निकला हुआ है। अब मैं बोलूँ कि ये पावर सप्लाई ना हमको 5 वोल्ट आउटपुट देता है, 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ये पहला वाला जो टर्मिनल है, फर्स्ट ये वाला टर्मिनल है, और जो दूसरा वाला टर्मिनल है, सेकेंड वाला, ठीक है, इसका अपना अपना एक वोल्टेज होता है। ठीक है ना, तो सपोज करो पहला वाले का वोल्टेज है V1 और दूसरा वाले का वोल्टेज है V2। तो जो मैं 5 वोल्ट बोलता हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है कि V1 माइनस V2 जो होगा वो 5 वोल्ट होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि सपोज करा कि जो V1 की वैल्यू क्या है, 10 वोल्ट है, और V2 की वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है। तब क्या उस केस में क्या होगा, V1 माइनस V2 कितना आएगा, 5 वोल्ट होगा। तो ये केस हो सकता है। ठीक है ना, ये केस हो सकता है आपका इस पावर सप्लाई के लिए। तो ऐसा पावर सप्लाई जिसमें जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं ना, दोनों वेट
इसमें जो दोनों आपके टर्मिनल्स हैं, ऐसा पावर सप्लाई जिसमें आपके इसको वेट, उन दोनों के वोल्टेज डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो भी आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा है VA माइनस VB इक्वल्स टू 5 वोल्ट, तो VA की वैल्यू सपोज करो अगर मान लो 6 वोल्ट है, तो VB की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 वोल्ट होगा, ठीक है ना। मतलब इस टर्मिनल का वोल्टेज 6 वोल्ट होगा और इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, तभी इन दोनों के बीच का वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्ट होगा, ठीक है। मतलब जो दूसरा टर्मिनल है वो हमेशा कोई ना कोई वोल्टेज कैरी कर रहा होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग पावर सप्लाई। फ्लोटिंग का मतलब क्या है कि जो दोनों टर्मिनल्स है ना, दोनों टर्मिनल्स, जैसे हमारे 2 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। कभी भी आप कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे मैं बोलता हूँ 5 वोल्ट किसी टर्मिनल का वोल्टेज, तो ये जो 5 वोल्ट बोलता हूँ तो क्या है, ये 2 टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज होता है। मतलब जैसे मान लो ये क्या होता है, जैसे 5 वोल्ट मैं बोलता हूँ ना, तो सपोज करो ऐसा कुछ है, अब मैं बोल रहा हूँ इन 2 पॉइंट्स के बीच में 1 और 2 के बीच में 5 वोल्ट का वोल्टेज है, तो क्या होता है कि इन दोनों के वोल्टेज डिफरेंस को मैं बोलता हूँ 5 वोल्ट। मेरी बात समझ रहे हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो फ्लोटिंग पावर सप्लाई में क्या होगा, ये दोनों टर्मिनल ना कुछ वोल्टेज कैरी कर रहे होंगे, ठीक है ना, कुछ वोल्टेज, कुछ ना कुछ दोनों टर्मिनल का अपना पोटेंशियल होगा। तो सपोज करो इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, अगर तो इसका पोटेंशियल है 15 वोल्ट, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। समझ रहे हो, मतलब देखो दोनों क्या है, पहला टर्मिनल 20 वोल्ट कैरी कर रहा है, दूसरा टर्मिनल 15 वोल्ट कैरी कर रहा है, तो ओवरऑल जो आपका दोनों के टर्मिनल के वोल्टेज का दोनों का टर्मिनल वोल्टेज का अगर वोल्टेज डिफरेंस बताऊं मैं, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15, ये बोलते हैं 5 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग पावर सप्लाई, फ्लोटिंग पावर सप्लाई, ठीक है। ऐसे ही देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट, एक होता है ग्राउंडेड पावर सप्लाई। ग्राउंडेड पावर सप्लाई, इसका मतलब क्या है, देखो ग्राउंडेड पावर सप्लाई का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई पावर सप्लाई है, अब इनमें भी तो, इसमें भी 2 टर्मिनल, लेकिन इसमें दूसरा जो टर्मिनल होगा ना वो ग्राउंड से कनेक्ट होगा। ग्राउंड का मतलब क्या है, वो हमेशा 0 वोल्ट पे रहेगा। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड को कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, ऐसे इंडिकेट करते हैं, एक बड़ा सा लाइन, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे लाइंस, ठीक है ना। तो ग्राउंड का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा 0 वोल्ट होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं ग्राउंडेड पावर सप्लाई की बात करूं, तो जो उसका आउटपुट होगा, ये पावर सप्लाई यूनिट है, ठीक है, तो उसका जो एक टर्मिनल होगा हमेशा किससे कनेक्ट होगा, ग्राउंड से। और ग्राउंड से कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसका जो वोल्टेज होगा कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। मतलब मैं बोलूं कि अगर कोई पावर सप्लाई 100 वोल्ट का है और वो ग्राउंडेड पावर सप्लाई है, तो एक टर्मिनल तो हमेशा 0 वोल्ट का होगा, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा, हमेशा 100 वोल्ट होगा। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आप लोगों को, ठीक है। तो एक तो आपका फ्लोटिंग पावर सप्लाई है। फ्लोटिंग में क्या है कि दोनों का अपना अपना नॉन जीरो पोटेंशियल होता है, मतलब पहले का भी नॉन जीरो होगा, दूसरे का भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। जैसे वेट, हाँ देखो, मतलब मैं बोलूँ 5 वोल्ट, मतलब इस ए वाला टर्मिनल भी कुछ ना कुछ वोल्टेज कैरी कर रहा होगा, ये वाला भी, मतलब दोनों नॉन जीरो वोल्टेजेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्राउंडेड पावर सप्लाई की बात करूँ, तो उसमें क्या होगा, एक जो हमेशा टर्मिनल होगा वो कितने वोल्ट पे होगा, 0 वोल्ट पे होगा, जिसको बोलते हैं ग्राउंड, ठीक है। और उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ये वाला सिंबल है। और दूसरा टर्मिनल हमेशा क्या इंडिकेट करेगा, जो भी वोल्टेज है। तो देखो अगर मैं सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक पावर सप्लाई है, वो ऐसे कुछ है, देखो एक आपका ऐसे बॉक्स है और ये है, इस टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा है 10 वोल्ट, इस टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, ऐसे है। और दूसरा पावर सप्लाई है, ये है 10 वोल्ट, वेट, दूसरा जो पावर सप्लाई है आपका, ये है 5 वोल्ट, और उसका जो दूसरा टर्मिनल का वोल्टेज है वो है 0 वोल्ट पे। और 0 वोल्ट को कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे ग्राउंड से। अब देखो इन दोनों के, मैं पूछूं इसका आउटपुट कितना होगा, ये जो पावर सप्लाई 1 है, ये पावर सप्लाई 1 है, और ये है पावर सप्लाई 2, पावर सप्लाई 2, इसका आउटपुट कितना होगा। तो सिंपल क्या होगा, दोनों वोल्टेज का डिफरेंस, तो 10 माइनस 5, तो कितना आउटपुट देगा 5 वोल्ट, ठीक है। इसका आउटपुट कितना होगा, 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 वोल्ट,
ठीक है, यही होगा ना। तो देखो ये दोनों आउटपुट कितना देंगे, पहला PS1 भी कितना के लिए डिजाइन है, 5 वोल्ट आउटपुट के लिए, PS2 भी कितना वोल्ट के लिए डिजाइन है, 5 वोल्ट के लिए। लेकिन जो PS1 है वो क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोटेड या फिर फ्लोटिंग पावर सप्लाई, फ्लोटिंग पावर सप्लाई, ठीक है। और दूसरे को क्या बोलेंगे, ग्राउंडेड पावर सप्लाई, ग्राउंडेड पावर सप्लाई, ठीक है। ये ध्यान रखने का, ये दोनों समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। हमेशा फ्लोटिंग पावर सप्लाई में क्या होगा कि दोनों जो टर्मिनल्स होंगे वो कुछ ना कुछ वोल्टेज कैरी आउट कर रहे होंगे। जो आपका ग्राउंडेड पावर सप्लाई है उसमें एक जो टर्मिनल है हमेशा क्या होगा, 0 वोल्ट पे होगा या फिर ग्राउंड पोटेंशियल पे होगा। ये आपको यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट, ओके। अब एक चीज देखो, आप लोग एक टर्म सुने होंगे, अर्थिंग का नाम सुना होगा आपने, अर्थिंग, ठीक है। और एक सुना होगा ग्राउंड, अभी तो आपने सुन लिया ग्राउंडिंग, ठीक है। अंतर क्या होता है देखो, अर्थिंग में क्या करते हैं ना हम, अर्थिंग में जो एक टर्मिनल होता है ना वो एक्चुअल में अर्थ से कनेक्टेड होता है। मतलब क्या होता है, ये जो फिजिकली ना हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, फिजिकली कनेक्टेड टू अर्थ, कनेक्टेड टू अर्थ। मतलब क्या है, आप देखते होंगे कि आपके घरों में ना ऐसे सप्लाई होता है, प्लग होता है, जो प्लग यूज करते होगे तो एक ऐसे 3 उसमें जो प्लग का सॉकेट में बनाया हूँ, ठीक है ना, इसमें 3 पिन होते हैं, ठीक है। एक जो पिन है ना ये आपका एक्चुअल एसी की मैं बात करूँ, अभी एसी हम लोग सोर्सेज की बात करें, तो एक जो होता है ना एक्चुअल लाइन होता है, उसको लाइन बोलते हैं, ठीक है। दूसरे पिन को बोलते हैं न्यूट्रल, और जो तीसरा होता है ना इसको बोलते हैं अर्थ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपके घरों में कितनी सप्लाई आती है, अगर मान लो 1 फेज सप्लाई की बात करूँ मैं, 1 फेज या फिर सिंगल फेज सप्लाई की बात करूँ, सिंगल फेज एसी सप्लाई की बात करूँ, तो क्या होता है आपके घरों में कितना आता है, 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट। तो क्या होता है 220 वोल्ट का मतलब, जो भी आपका हमेशा जब भी आपका करंट किसी भी सर्किट में फ्लो होता है तो उस सर्किट को क्लोज होना चाहिए। तो ये जो एक्चुअल में जो करंट कैरी करता है वायर, आपके घरों में ऐसे वायर जाता है, वो क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्चुअल जो करंट कैरी कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन। और न्यूट्रल क्या होता है, जो रिटर्निंग करंट कैरी, क्योंकि रिटर्निंग करंट क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इस सर्किट को कंप्लीट करना है, तो जो करंट जा रही है वही रिटर्न भी होगी। तो ये रिटर्निंग करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। तो ये तो लाइन हो गया, एल से इसको इंडिकेट करें और न्यूट्रल को एन से करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक टर्मिनल होता है अर्थ। अब अर्थ का मतलब क्या होता है, जो एक टर्मिनल होता है ना अर्थ वाला, वो क्या करते हैं हम कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई अप्लायंस है, जैसे मान लो ऐसे, अप्लायंस का मतलब कोई ऐसी डिवाइस है घर में, जैसे मान लो टीवी है सपोज करो, ठीक है ना, आपके घर में टीवी है। अब क्या हुआ कि आप क्या करते हो कि टीवी से जो आपका सपोज करो कि एसी से चल रहा है, सपोज कर रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें से 3 वायर ऐसे निकले होंगे और ये 3 वायर ना आपके ये जो प्लग है ऐसा, ठीक है ना, ऐसे 3 वायर ये तीनों प्लग में चले जाएंगे और एक वायर ऐसा होगा जो ये ऊपर वाले में जाएगा और एक वायर इसमें जाएगा, एक वायर इसमें जाएगा, ऐसे होता है कनेक्शन, ठीक है। अब देखो जो ये वाला वायर है ऊपर वाला जो आप मोटा सा आप देखते हो, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थिंग। अब अर्थिंग वाला जो होता है ना ये आपके टीवी में जाके क्या करता है, ये टीवी में जाके आपका जो पैनल होता है जो लोहे का होता है या फिर कोई कंडक्टर होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग चैसिस, ठीक है ना, इसको चैसिस बोलते हैं। उसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, चैसिस से कनेक्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि चैसिस क्या होता है, मान लो कि अगर कंडक्टिव है तो अगर आप मान लो कि गलती से अगर कोई लाइव वायर इस चैसिस में टच हो गया तो क्या होगा, अगर मान लो गलती से अगर लाइव वायर कोई टच हो गया चैसिस में तो क्या होगा, उसमें करंट आ जाएगी और करंट आ जाएगी, आप टच करोगे तो क्या होगा, आपको करंट लग जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी अर्थ वाला टर्मिनल होता है, जो भी ये अर्थ वाला टर्मिनल होता है उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, इस चैसिस से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा, सपोज करो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना, ये आप हो, आप क्या है, इसके एक रेफरेंस पॉइंट है अर्थ है, ठीक है ना, आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या हुआ, एक जो आपने क्या किया है इस पूरे सिस्टम में, आपने जो एक जो ये आपका अर्थ वाला वायर था, इसको आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, जो भी आपका अप्लायंस है फिर डिवाइस है उसके चैसिस से कनेक्ट कर रखा है। और चैसिस मेटल का है, सपोज कर लोहे का है।
अब क्या हुआ, सपोज करा गलती से कोई एक लाइव वायर इस चेसिस से टच हो गया, ठीक है। अब चेसिस से टच होने का मतलब क्या है कि इसमें करंट फ्लो होना इस चेसिस में, क्योंकि चेसिस लोहे का है। अब क्या होगा, अगर मान लो गलती से अगर ये इसे अर्थिंग से कनेक्ट नहीं होता तो क्या आप टच करते तो क्या होता, वो पूरा का पूरा जो भी आपका 220 वोल्ट है वो आपके थ्रू, बॉडी के थ्रू फ्लो होता। और यहाँ पे क्यों फ्लो होता है बेसिकली, क्योंकि बॉडी का नीचे जो है आप जिस पे खड़े हो उसका पोटेंशियल नॉर्मली 0 वोल्ट हम एज्यूम करते हैं, काफ़ी कम होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज करो 220 वोल्ट है, 0 है, तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा ना इसमें। हमेशा जब भी वोल्टेज डिफरेंस होगा कहीं पे तो उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा, ऐसे आपका करंट फ्लो हो जाएगा, मतलब आपके बॉडी के थ्रू सारा का सारा करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। एक केस तो ये हुआ। दूसरा केस ये हुआ कि आपने जो अर्थिंग वाला टर्मिनल था, अर्थिंग वाला, वो किससे कनेक्ट कर दिया, चेसिस से कनेक्ट कर दिया। अब जब आप टच करोगे इसको, जैसे आप टच करोगे तो चेसिस को ही आप टच कर रहे हो, और चेसिस किससे कनेक्टेड है, अर्थिंग से भी कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि इस अर्थिंग को ना हम फिजिकली जाके कहीं ग्राउंड कर देते हैं, ऐसे मतलब अर्थ में लगा देते हैं। आप घरों में अर्थिंग देखोगे ना तो इसको फिजिकली कहीं अर्थ में लगाए रहते हैं। मतलब केस कैसे हो रहा है, केस ऐसे हो रहा है कि आपका जो एक टर्मिनल है, चेसिस है, जो चेसिस, ये हमारा चेसिस है, ठीक है। इसमें गलती से क्या हुआ, करंट आ गया, कोई एक लाइव वायर टच हो गया, इसमें करंट आ गया। अब क्या है कि एक तरफ आप इस चेसिस को टच कर रहे हो, ये यहाँ पे खड़े हो आप, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये आपका नीचे ग्राउंड है, अर्थ है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या है कि इसका जो एक पॉइंट है, चेसिस को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है ऐसे। अभी बताओ, जब इसमें करंट होगा तो करंट किधर फ्लो होगा। देखो करंट हमेशा क्या करता है, करंट हमेशा अपना लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। तो आपकी बॉडी का तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और इधर इसको पूरा शॉर्ट सर्किट पाथ मिल जा रहा है, तो सारा का सारा आपका करंट बॉडी से ना फ्लो होके इस वायर के थ्रू फ्लो होके और ग्राउंड में चला जाएगा। तो आप क्या हो जाओगे, बच जाओगे। इस केस में क्या था, आपने ग्राउंडिंग नहीं कर रखी थी, अर्थिंग नहीं कर रखी थी, तो क्या था, आपका सारा का सारा करंट किससे फ्लो हो रहा था, आपकी बॉडी से फ्लो हो रहा था। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, शॉक लग जाता है, आदमी की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये सारा काम करते हैं। तो अर्थिंग में हमेशा क्या होता है, फिजिकल कनेक्शन होता है अर्थ पे। ग्राउंडिंग में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ग्राउंडिंग में क्या करते हैं हम, सिंपल एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जिसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, उसी को हम ग्राउंड बोल देते हैं, ठीक है। अर्थिंग का भी जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट ही होता है, लेकिन इसको हम फिजिकली ग्राउंड कर, मतलब फिजिकल कनेक्शन करते हैं, अर्थ में ले जाके उसको, जैसे कोई कंडक्टर है उसको अर्थ में ले जाके नीचे ऐसे लगाते हैं। लेकिन आपको ग्राउंड में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका एक टर्मिनल का वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज ही 0 वोल्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर 0 वोल्ट है उसका मतलब वो ग्राउंड है, ठीक है। अब जैसे मैं कभी भी मैं बोलूँगा, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि जैसे मान लो कोई ऐसे कुछ ड्रॉ करूँ, ऐसे जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे +5 वोल्ट, ऐसे मैं कुछ बोलता हूँ +5 वोल्ट, मैं बोलूँ कि इस पॉइंट का वोल्टेज है +5 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा ध्यान से सुन लो इस चीज़ को। मैं कोई भी सर्किट ड्रॉ करूँगा, बोलूँ इस पॉइंट का वोल्टेज +5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कभी भी वोल्टेज 2 पॉइंट्स के बीच में होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि कहीं का मैं बोलूँ, मान लो कहीं पे भी ऐसे, मान लो ऐसे कुछ सर्किट है, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है, ऐसे कोई सर्किट है आपका, ऐसे ढेर सारे रेजिस्टेंसेस लगे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है मान लो, ठीक है। और मान लो ऐसे, अब मैं बोलूँ कि यहाँ का वोल्टेज, मैं बोलूँ यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब मैं यहाँ का जो 10 वोल्ट बोल रहा हूँ ना, कहाँ किसके, क्योंकि दो हमेशा वोल्टेज किसके, 2 पॉइंट्स के बीच में होगा। तो एक पॉइंट तो इसका ये पॉइंट जिस पॉइंट पे मैं बोला हूँ, और दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, ग्राउंड वाला होगा। तो हमेशा आप वोल्टेज में लिखूंगा ना, बोलूंगा, वो किसके किसके बीच में होगा, जिस पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ वो, और एक ऐसा पॉइंट जहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट, उसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। उन दोनों के बीच का वोल्टेज होगा 10 वोल्ट। समझ में आया। जैसे मैं बोलूँ यहाँ का वोल्टेज है 5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट का मतलब क्या, इस पॉइंट का और ए वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। समझ में आया। मैं ऐसे करूँगा, लिखूंगा नहीं आपको, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आगे मैं कभी, जैसे मैं बोलूँ यहाँ का वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट ग्राउंड, हमेशा हमेशा ऐसा मैं ही करूँगा, ठीक है। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट आउट, ओके। तो ये हमारा फ्लोटिंग एंड ग्राउंडेड डीसी पावर सप्लाई हो गया। और वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी, आता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी आता है कि
आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इम्पिडेंसेस कितने होते हैं, इंटरनल इम्पिडेंसेस कितने होते हैं उसके, कन्वर्ट कैसे करते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू हैव टू जस्ट रेज दिस क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर करे हो तो उसमें आप पोस्ट कर सकते हो, या फिर मेरे को उस पर जो हम लोग व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप पे भी आप लोग ऐड हो, या फिर क्लासरूम पे भी हो, आप कहीं पे भी क्वेरी रेज करके यू कैन आस्क मी। ओके, सो ये हमारा थर्ड यूनिट था आई थिंक, तो ये हमारा ओवर हो गया। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप ट्राई करना बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस करने का। ओके, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो हम इसको रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।